इस 4.5 किलो वॉट के इन्वर्टर में आपको 8 किलो वॉट वाले मजे मिलने वाले हैं। खासतौर पे प्राइमेक्स ने अपनी फोटोन सीरीज लॉन्च कर दी और मार्केट को स्टडी करते हुए सीरीज लॉन्च की गई है। यही वजह है कि IP21 कैटेगरी में कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए गए हैं जो कि मार्केट के IP21 में आपको नहीं मिल रहे हैं। इस इन्वर्टर की आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है, 32 एम्पेयर का पीवी इनपुट करंट मिल रहा है, बड़े से बड़ा सोलर पैनल आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको इसमें वाईफाई का भी ऑप्शन मिल रहा है। अच्छी से अच्छी लिथियम आयन बैटरी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और खास तौर पे इसमें जो टॉर्क लोड का आपको इशू आता था, जब आपका हैवी लोड ज्यादा हो जाता था इन्वर्टर पे, एकदम से इन्वर्टर पूरा ट्रिप कर जाता था, तो वो फंक्शन जो आउटपुट का दिया है वो भी बहुत अच्छा है। उसके मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं। और खास तौर पे इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो भी कोई ज्यादा नहीं रखी गई, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में ये इन्वर्टर जो है वो लॉन्च किया गया है छोटे घरों के लिए। खास तौर पे अगर मैं बात कर लूं तो ये इन्वर्टर बहुत ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है। सबसे पहले क्विकली तौर पे आपको इसका अनबॉक्सिंग का पार्ट दिखाते हैं, कोई एक ओवरव्यू देते हैं और आगे इसकी तमाम डिटेल्स आपको एक एक करके हम बताते हैं। फोटोन सीरीज 8.0 का जो बॉक्स है और कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। इसके साथ साथ जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें ऊपर की जानिब का पैकेट मिलता है जिसमें आपको इन्वर्टर का वारंटी कार्ड जो है वो मिल जाता है और इस इन्वर्टर की आपको पूरे 5 साल वारंटी मिल रही है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा जबरदस्त रखी गई है। प्रोडक्ट मैनुअल आपको मिल जाता है, टेक्निकल बंदा है तो खुद रीड आउट करके भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 4.5 किलो वॉट और 8000 वॉट पीवी वाला ये इन्वर्टर है। इसके अंदर आपको एक अदद आई थिंक ये जो वाईफाई डोंगल डिवाइस है वो भी इसके अंदर ही मिल रही है। अब हम इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। जी प्राइमेक्स फोटोन 8.0 की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे आपको वाईफाई की जो ब्रांडिंग है वो मिल रही है, प्राइमेक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे भी मिल रही है और यहाँ पे भी मिल रही है। फोटोन 8.0 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको इस इन्वर्टर में मिला है जो कि एक बहुत जबरदस्त चीज है। इन्वर्टर की अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की जो इसकी जालियां वो मिल रही हैं और यहाँ पे आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्वर्टर की, बड़े से बड़ा सोलर पैनल आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का लुक आपको देता है। की लेफ्ट साइड पे आ जाए तो कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाता है और कुछ वार्निंग के साइंस आपको यहाँ पे प्रिंटेड मिल जाते हैं। इन्वर्टर के नीचे की जानिब हम आ जाए तो फुल ऑप्शन IP21 कैटेगरी का ये इन्वर्टर है। आपको AC इनपुट, AC आउटपुट और इसके साथ साथ अर्थिंग का जो पॉइंट है RS232 की पोर्ट, अच्छी से अच्छी जो BMS के साथ साथ पोर्ट आपको मिल रही है। पैरेलल ऑप्शन भी इस इन्वर्टर में मिल रहा है, ड्राई कॉन्टैक्ट भी मिल रहे हैं। यहाँ से आपने DC इनपुट करनी है और ऑन ऑफ का बटन भी आपको मिल रहा है। PV इनपुट आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ओवरऑल नीचे की जानिब से इन्वर्टर का जो डिजाइन है वो खासा बेहतर मालूम हो रहा है। क्विक ओवरव्यू आपने देख लिया। 4.5 किलो वोल्ट का इन्वर्टर है, लेकिन इसमें आपको जो पीवी इनपुट करंट मिल रहा है खासतौर पर हैरानकुन तौर पे ज्यादातर इन्वर्टर्स में क्या होता है कि आपको 22 एम्पेयर 27 एम्पेयर तक तकरीबन मिल रहा होता है, इसमें आपको 32 एम्पेयर मिल रहा है। यानी कि आपने 700 वॉट 720 वॉट वाले सोलर पैनल भी इसी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको भाई कोई भी इशू नहीं आने वाला। ये एक अच्छी चीज है। और खासतौर पर एक चीज क्या होती थी कि IP21 रेटिंग के इन्वर्टर, अगर ये 4.5 किलो वोल्ट का इन्वर्टर है, आपकी लाइट गई हुई है, एकदम से आपका लोड आता है इन्वर्टर पे और 5 किलो वोल्ट का लोड आता है, 5.5 किलो वोल्ट का लोड आता है, तो क्या होता था कि इन्वर्टर मुकम्मल तौर पर ट्रिप कर जाता था और इन्वर्टर को दोबारा रिकवरी मूड पे चला जाता था। लेकिन इसमें आपको क्या होता है, इसकी एक आउटपुट बंद होती है, दूसरी आउटपुट स्मार्टली तौर पे वर्क करती रहती है। यानी कि जो आपका हैवी लोड है वो ट्रिप हो जाता है, लेकिन आपको जो क्रिटिकल लोड अगर हम बात कर ले, पंखे लाइटें इस तरह का जो लोड है वो बिल्कुल इजीली तौर पे रन होता रहेगा। इवन के आपको इस पे 6 किलो वॉट तक का लोड आ जाएगा, 5.5 किलो वॉट तक का लोड आ जाएगा, इन्वर्टर मुकम्मल तौर पर ट्रिप नहीं होगा। तो लोगों को इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन प्राइमेक्स की इस फोटोन सीरीज में 8.0 मॉडल की अगर मैं बात कर लूं तो इसमें आपको ये वाला फंक्शन खास तौर पे देखने के लिए मिल जाता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ साथ इस इन्वर्टर की मैं बात कर लूं, इसमें आपको डुअल आउटपुट मिल जाती है और इसके साथ साथ वाईफाई का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। ओवर द मोबाइल आप तमाम डिटेल्स अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हैं। और अगर इस इन्वर्टर में मैं बात कर लूं, BMS की सपोर्ट आपको मिल जाती है, तो इस इन्वर्टर के साथ आप अच्छी से अच्छी लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। 24 वॉट वाली जो बैटरी है या 12-12 वॉट की दो लगा लें, 24 वॉट की एक बैटरी लगा लें, तो वो भी आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। तो BMS की साइड से भी आपको सपोर्ट मिल जाती है। प्राइमेक्स की अपनी 24 वॉट वाली बैटरी है, वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस इन्वर्टर की अगर मैं बात कर लूं, डिजाइन खासा बेहतर है, टच स्क्रीन आपको इस इन्वर्टर में मिल रही है और एक अच्छी जो टच स्क्रीन में बात करूं अच्छी क्वालिटी की आपको वो भी मिल रही है। और इन्वर्टर का जो ओवरऑल डिजाइन है वो भी खासा डिफरेंट है मार्केट के हिसाब से अगर हम बात कर ले। और कलर कॉम्बिनेशन जो दिया प्राइमेक्स ने वो भी खासा बेहतर है। अगर हम वारंटी साइड पे आ जाए तो इसमें क्या है कि आपको IP21 कैटेगरी में 1 साल की पार्ट्स की वारंटी और 2 साल की सर्विस वारंटी मिल रही होती है। ओवरऑल अगर एक हिसाब से हम बात कर ले, आपको 3 साल की वारंटी मिल रही होती है। प्राइमेक्स की फ्रंट सीरीज में आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है, आपको 2 साल की पार्ट्स की मुकम्मल वारंटी मिल रही है। और जनाब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर हम पीक एफिशिएंसी की बात कर लें बैटरी मोड में तो वो 94% है। अगर DC टू AC अगर हम पीक एफिशिएंसी की बात कर लें तो वो आपको 98% तक मिल जाती है। फिर एक चीज मुझे क्या अच्छी लगी है, मैं कोशिश करूंगा इसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपको करके दिखाएं इस इन्वर्टर का। इसमें जो नॉइज है वो आपको IP65 कैटेगरी वाला मिल रहा है। मतलब IP21 कैटेगरी में इन्वर्टर्स क्या होते हैं, लोग अपने लिविंग साइड पे लगाना पसंद नहीं करते। इस इन्वर्टर में आपको 50 डेसिबल की नॉइज मिलती है।
50 और 45 डेसिबल जो है वो अच्छी कंपनियों के IP65 कैटेगरी में आपको मिलती है। तो IP21 कैटेगरी में आपको नॉइज़ जो है वो 50 डेसिबल मिल रही है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात कर लें, -10 से लेके 50 डिग्री तक आपको इस इन्वर्टर में मिल रहा है। अब बात आती है कीमत। अगर इस इन्वर्टर की हम कीमत की बात कर लें, न्यूली लॉन्च इन्वर्टर है, थोड़े से अच्छे फीचर्स डाले गए हैं, वारंटी को भी इनहेंस किया गया है, तो इसकी जो प्राइस है इस वक्त मार्केट में वो ये वाली प्राइस टैग चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कि थोड़े दिन गुजरने के बाद अगर आप ज़्यादा परचेज कर रहे होंगे या चीज़ें होंगी, तो ये प्राइस और भी कम होने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। तो ओवरऑल इस इन्वर्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो वैल्यू फॉर मनी की साइड पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि इसमें फीचर्स कुछ ज़्यादा बेहतर दिए गए हैं। आपने ग्रिड फीडिंग करवानी है, बैटरी के साथ यूज़ करना है, विदाउट बैटरी यूज़ करना है, विद बैटरी, विदाउट बैटरी, आपको तमाम फीचर्स, हर तरह के फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। 2 सोलर पैनल लगा के ऑन करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हर तरह की एनर्जी इंडिपेंडेंस आपको फुटॉन की इस सीरीज में मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अपने चैनल को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं आप ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक टिकटॉक पे देख रहे हैं तो भी फॉलो लाजमी से कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।